बैसाखी का त्योहार देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी गुरुद्वारों में मत्था टेका और लोगों की खुशहाली के लिए अरदास किया। सीएम ने इस मौके पर जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। बैसाखी के मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब और हरियाणा के गुरुद्वारों में मत्था टेका और देश प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। सीएम नायब सैनी ने कहा कि बैसाखी पूरे उत्तर भारत में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। खरीफ की फसल पकने की खुशी का प्रतीक होने के कारण ये त्योहार किसानों के लिए बहुत महत्व रखता है। बैसाखी का पर्व हम सब के लिए खुशियों का पर्व है, आपस में मेल जोल प्रेम भाव का पर्व है। बैसाखी के दिन हमारी फसल भी लहराती है, किसान के घर में भी खुशी का माहौल होता है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बैसाखी का त्योहार हमारे लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आज ही के दिन 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी थी। जाति और धर्म के आधार पर बटे समाज को गुरु गोविंद सिंह ने ही एकजुट किया और लोगों को अपने धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए त्याग करने के लिए प्रेरित किया। सुबह सुबह मुझे उस स्थान पे सिर नवाण का मौका मिला जिस स्थान पे गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। मेरे लिए बड़ा आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खालसा पंथ की नींव रखते समय गुरु गोविंद सिंह जी ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का भी काम किया। उन्होंने 5 अलग अलग जातियों और 5 अलग अलग क्षेत्रों से पंच प्यारों को शामिल किया था। सभी को एक ही बर्तन से अमृत पिलाकर भेदभाव समाप्त करने का संदेश भी दिया। 13 जनवरी का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन भी है। कई घटनाएं भी हम सब उस इतिहास के अंदर अगर जाते हैं हम देखते हैं जब मुगलों का अत्याचार देश में धर्म परिवर्तन गति से हो रहा था, उस अत्याचार को रोकने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे इतिहास की कई घटनाएं बैसाखी के त्योहार से जुड़ी हुई हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने शांति प्रिय नागरिकों की निर्ममता से गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश जलियांवाला बाग के महान शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 13 अप्रैल 1919 को एक और मुगलों से बड़ी घटना जलियांवाला बाग, जहां पर निहत्थे लोग बैठ करके अपनी बातचीत कर रहे थे, उस क्रूर अंग्रेजों के शासन ने उनको गोलियों से भून दिया। वो भी एक बड़ी घटना। मैं आज इस दिन ते उन्होंने भी याद करता नमन करता। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र में 4 एकड़ क्षेत्र में सिख संग्रहालय स्थापित किया जाएगा ताकि गुरुओं के महान बलिदानों के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। कुरुक्षेत्र के विच सिख म्यूजियम बनाने लई 4 एकड़ जगह को हम चिन्हित कर रहे हैं ताकि हम सिख समाज की उस यादें, वो समृद्धियां आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ मिले कि हमारे गुरुओं ने जो बलिदान, जो कुर्बानियां दी हैं, उसको हम अपने सपनों में संजो करके रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण किया ताकि सिख समुदाय पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जा सके, जहां गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहीं बॉर्डर पे खड़े होकर के शीश नवा करके वापिस आ जाते थे, परंतु उस स्थान को भारत से जिस पवित्र स्थल के ऊपर गुरु नानक देव जी लंबे समय तक वहां पर रहे हैं,
करतारपुर कॉरिडोर बना करके उसको जोड़ने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम गुरुद्वारा वर्ष 2000 में जमीन के छोटे से टुकड़े पर शुरू हुआ था। आज ये पहला दिन है कि वो स्थान छोटा सा इतना बड़ा हो गया है और ये गुरु जी की ही कृपा है। आपने जो मांग रखी है ये स्थान और बड़ा हो जाए, ये और बड़ा भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का निरंतर विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को हरियाणा आएंगे और हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का, जो हरियाणा को पहला एयरपोर्ट मिल रहा है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, उसके उद्घाटन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैसाखी के पावन पर्व पर और देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए अरदास की। वहीं दूसरी तरफ जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।